दोस्तों, पाकिस्तान में रहकर सच बात कहना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। शहबाज गिल जो कि पाकिस्तान से बाहर है और जिला वतनी की जिंदगी गुजार रही है, और वो हमेशा ऐसा खबर निकाल कर लाते हैं जो कि बाद में वो सच हो जाता है, क्योंकि उसकी जो खबरों का सोर्स है वो बहुत ही मजबूत है। अंदर का खबर भी निकाल कर लाते हैं। आप इस वीडियो में सुनो कि वो क्या कह रहा है। तो दोस्तों, जो कुछ गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो रहा है लोगों को पता नहीं है, लेकिन इनको पता नहीं कि शहबाज गिल वो खबर भी निकाल कर लाते हैं, और उस खबर को सुनकर आप सब लोग परेशान भी हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो चलो चलते हैं और उसका वीडियो देखते हैं, पाकिस्तान की सियासत में आज का दिन कैसा गुजरा है और क्या हुआ है। तो चलो चलते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं। आसिम मुनीर डिफेक्टो मार्शाल्लाह या मिलिट्री राज का 5वां दिन, जी हाँ, 5th डे। अब चलते हैं आज की आम खबरों की तरफ, और सबसे पहले वो खबर जिसका आपको इंतजार था और वो आ गई और आई भी जियो टीवी पर कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन हो गया, उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लगा दिया गया। लेकिन महज 3 मिनट के बाद ही जियो टीवी ने माफ़ी मांग ली और कहा कि ये झूठी खबर है। एक दफ़ा तो आप भी हैरान रह गए होंगे, सभी ऐसे ही रह गए, लेकिन असल में बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे से मामू बनाया गया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। पूरा बैकग्राउंड बताते हैं, और उसके बाद बड़ी खबर एक और है कि शहजाद अकबर और आदिल राजा को पाकिस्तान ने अब फॉर्मली बाकायदा तौर पर कागजात देकर बरतानिया से उनकी हवालगी का मुतालबा कर दिया। अमेरिका के अंदर 44 कांग्रेस मेंबर्स जो हैं उन्होंने सदर ट्रंप को कहा है कि आसिम मुनीर पर पाबंदी लगा दें। तो ये 3-4 बड़ी खबरें हैं। फिर आपको बहुत ही मजे का एनालिसिस भी देंगे कि नवाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब के दरमियान में सब कुछ चल क्या रहा है। पहले जरा ये जियो टीवी के ऊपर जो हुआ उसकी बात आपको सुना दें। तकरीबन गालिबन 6:39 के करीब जियो टीवी ने खबर दी, और खबर यह दी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लगा दिया। सिर्फ खबर नहीं दी, बाकायदा नोटिफिकेशन दिखाया। उस नोटिफिकेशन में इतनी गलतियां थी, क्योंकि जियो टीवी ये ना सोचिए किसी ने पढ़ा नहीं, या तो नालायकी हो सकती है, लेकिन हमारी थ्योरी कुछ और है, नालायकी नहीं है। उसकी वजह है आज सुबह से जो फील्ड मार्शल हैं उन्हें ये दिखा दायां हाथ रहे हैं और लगा बायां रहे हैं। इवेंचुअली तो इन्होंने उनको कोई ना कोई नोटिफिकेशन देना है, लेकिन ये उससे पहले उनको उतना गंदा करना चाहते हैं, उतनी उनकी जो रेपुटेशन है या मिलिट्री के अंदर उनका जो इन्फ्लुएंस है उसे इरोड करना चाहते हैं कि रोज़ उनके साथ ये खेलें खेलते हैं। आज सुबह से पाकिस्तानी मीडिया को ये बताया गया कि एक बहुत ही ज़रूरी और पावरफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है, और अता तारड़ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। अब ये दोनों करेंगे। जाहिर है जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन ही ज़ेर बहस है। पहले बताया गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होगी, फिर 4:30 होगी, फिर किसी ने कहा शायद 5 होगी, फिर कहा कि 6:30 होगी, फिर खुदा करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उसमें ये कहा गया कि ये रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ खास हमसे एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पूछा गया कि जियो टीवी ने तो झूठा नोटिफिकेशन चलवा दिया, असल कब आएगा? तो वज़ीर कानून ने मुस्कुरा के कहा कि झूठा आ गया है तो असल भी आ जाएगा, असल भी आ जाएगा, ज़रा ठंड रखें, आ जाएगा। मतलब कि सुबह से फील्ड मार्शल भी बेचारे बिल्कुल तैयार बैठे होंगे कि वज़ीर कानून ऐलान कर देगा कि नोटिफिकेशन आ गया या आ रहा है या 2 घंटे में आ रहा है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तो शाम में उसमें से खोदा पहाड़ निकला बीच में से एजाज सैयद, क्योंकि उन्होंने जाके जियो टीवी के ऊपर ये खबर कर दी। अब इसके 2 जहते हैं। एक तो अगर एजाज सैयद के रिकॉर्ड को देखें, वो खुद से ही खबरें बना देते हैं। अच्छा, ये भी पाकिस्तान में एक बड़ा काम है। आप किसी, जैसे एक और इनके दोस्त है उमर चीमा, वो लोगों की अनमैरिड बच्चियों की फलां पॉलिटिकल लीडर के साथ रिलेशनशिप है और वो प्रेग्नेंट होगी, ऐसी खबरें देते हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करें, जवाब दें, रिटेलिएट करें, तो फ़ौरन जाके सहाफ़ती चोला पहनते हैं और कहते हैं कि ये देखें हमारे साथ बदजुबानी हो रही है। मसलन ये जो एजाज सैयद साहब हैं, इनको तो अब नुमाइंदा खुसूसी फेक न्यूज़ ही लगाना चाहिए। ये 4-5 आपके सामने रखता हूँ इनकी खबरें। अब गौर करें कि इनको चपेड़े नहीं लगानी चाहिए। मैं फिजिकल नहीं बात कर रहा, उससे तो कानून टूटता है। वैसे क्या ऐसे बंदे को, माजरत मैं नहीं कह रहा कि मैं निकालूंगा, लेकिन क्या गंदी गालियां नहीं निकालनी चाहिए जो आपके बारे में ऐसी खबरें दे? ये सहाफ़त है। अब एक दिन क्या कहता है कि इसराइली सफ़ीर की, मैं कहीं पर था वहाँ इसराइली सफ़ीर भी था। ज़रा गौर करें, मैं कहीं पर था वहाँ इसराइली, हालांकि ये साहब ऐसे हैं, यकीन कीजिए कि कोक के खाली, अब आपने खुद ही समझना है कि वो कोई और भी ड्रिंक हो सकती है, फांटा भी हो सकती है, कोक के खाली कैन पड़े हो ना तो उनमें से निकाल के ये कोक बना के पी जाता है। अब वो कह रहा है कि किसी में महफिल में था और वहाँ पर इसराइली सफ़ीर भी थे, और उन्होंने कहा इमरान खान तो हमारा असासा है। अब इस बिज्जू की बात सुने, और उसके बाद इसे ये भी है कि मुझे साफ़ी के तौर पर भी ट्रीट करें। अब मुल्क के सबसे बड़े लीडर को बड़े आराम से इसराइली असासा, और मैं वहाँ था और मुझे इसराइली सफ़ीर ने बताया। किसी सफ़ीर का नाम नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं, कोई उसका और विटनेस नहीं है उस खबर का, मतलब कुछ भी बकवास कर देना, ये इन लोगों का शेवा है। उसके बाद मलिक रियाज पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी डील हो गई है। ये मेरा साल पहले खबर थी, आज तक वैसे ही। सदर जरदारी मई में खबर दी थी, बस कुछ दिनों में हटा दिए जाएंगे, इस्तीफ़ा दे रहे हैं,
वो खबर भी जाली निकली। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं, पिछले साल की खबर थी जब डोनाल्ड ट्रंप असल में जा रहे थे उन्हीं दिनों में यूके, स्कॉटलैंड वगैरह और यूके, और उनकी डेट्स पहले से डिसाइडेड थी। फिर जियो टीवी ने उस पर माफ़ी मांगी। अब और भी बहुत सारी खबरें हैं जो इन्होंने झूठी दे रखी हैं, तो एक नहीं है। मैं जब पकड़ा गया था तो किसी फौजी ने इनको बता दिया होगा, मेजर ने, के अंदर शहबाज गिल ने तो न्यूक्लियर बम का कोड भी बता दिया, इंडियन न्यूक्लियर बम का कोड भी बता दिया है। मोदी जो है उसकी तिजोरी का जो कोड है वो भी शहबाज गिल से निकला है। और ये बेशर्म आदमी टेलीविजन के ऊपर बैठा जो है वो कहानियाँ सुना रहा है, वो जी शहबाज गिल ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने इमरान खान के खिलाफ ये कह दिया। आज तक उस बात को 3 साल हो गए, कोई सबूत नहीं दे सके। अब आप मुझे बताइए, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, मेरा तो दिल करता है ऐसे लोगों को गालियां दूं, क्योंकि अब आप इनके बराबर सहाफत कैसे करें। अब आप में से कई सवाल करते होंगे कि गिल साहब खबर तो आप भी देते हैं। बिल्कुल हम देते हैं, आपको बताते हैं यार ये अफवाह हो सकती है, किसी ने मुझे बताया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी चंद दिन पहले खबर दी कि लंच का इंतजाम हो रहा है और सिक्योरिटी का भरपूर इंतजाम, हमने आपको खबर दी। फॉलो अप हमने खुद नहीं किया क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने किया, सब ने देखा। एंड जब हमने आपको बताया कि लाहौर में लंच का ज़बरदस्त इंतजाम हुआ और सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, और हमने कहा कि हमें नहीं पता कि फील्ड मार्शल साहब जाएंगे या उनका कोई नुमाइंदा जाएगा, लेकिन जिस तरह की सिक्योरिटी है लग रहा है कि उन्हीं से रिलेटेड है। क्या अगले दिन फिर पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने कवर नहीं किया कि दोपहर से पहले ही फील्ड मार्शल लाहौर में थे और वो अगली रात भी लाहौर रहे और वहीं फिरते रहे? तो कहने का रात शायद रहे कि नहीं रहे ये मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा दिन फिर मीडिया ने कहा कि वो लाहौर में फिरते रहे और मतलब कि लाहौर में मौजूद रहे, ट्रैफिक ब्लॉक हुई, राउट लगे। तो खबर आप जब देते हैं तो आपको बंदे के पुत्रों की तरह देनी होती है। अगले 1 या 2 दिन के अंदर वो कंफर्म हो जाती है कि आपने झूठ बोला या नहीं बोला। और अगर आप कंफर्म नहीं है तो लोगों को पहले बताएं भाई अफवाह है, किसी ने बताया है, तो इसको आप अफवाह के तौर पर लें, फिलहाल सुन लें क्योंकि हमारे सोर्स ने कहा है, लेकिन मैं इसके पीछे नहीं खड़ा, ऑथेंटिसिटी नहीं। तो ये पहला काम नहीं है जो जियो टीवी और एजाज, जैसे वो कहते हैं ना कि हमारी कमरदोरी हो गई है फील्ड मार्शल के जो है मुतालबे पूरे कर करके, जियो टीवी की भी झूठी खबरें दे दे कर और माफिया मांग कर जो है वो इनकी कमर टेढ़ी होगी। जो एजाज साहब हैं ये मेरा चाइना के सैयद हैं। वो सैयद का मतलब नहीं, मेरा मतलब है जैसे वो मजाक में कह देते हैं कि चाइना के रिपोर्टर हैं, मतलब चाइना वाले वैसे अपनी रिपोर्टिंग तो अच्छी करते हैं, मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, कई दफ़ा फेक कॉपी बना देते हैं ना वहाँ पर लोग, उसकी बात कर रहा हूँ कि जिस तरह की ये खबरें देते हैं, लेकिन फिर इन्हें इज्जत भी दरकार है। अब मुझे बताएं लोग कैसे इज्जत देंगे ऐसे बंदे को? तो लोग मतलब और एक शरीफ आदमी तो कुछ नहीं कर सकेगा, गालियाँ ही दे सकेगा। तो मुझे पता है नहीं देनी चाहिए, आप सब ने कहना है कि बुरी बात है, इसलिए आज तक मैंने गाली नहीं दी नहीं। लेकिन आप मुझे बताइएगा ऐसे बंदे का क्या करें जो एक तरफ जर्नैली टाउट भी हो और आपके बारे में तबर्रा जो है वो किसी के बारे में भी वो आपके बारे में तबर्रा लगाता जाए, अगला बंदा ऐसे बंदे का करे तो क्या करे? और फिर कोई ऐसी सहाफ़ती औकात भी ना हो बड़ी चौड़ी कि कोई रेपुटेशन हो। रेपुटेशन तो है ही नहीं, मेरा ख्याल जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब होगी उसमें फेक न्यूज़ सबसे ज़्यादा देने की